हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी एट उत्कर्ष क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी पर आधारित क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला गया है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज आते हैं। क्लियर। तो इसने अब देखें यहाँ पे कि 10 जो है 4 से डिविजिबल नहीं है, तो 10 के बाद ऐसी पहली संख्या कौन सी है जो कि 4 से डिविजिबल है, तो वो हमारी संख्या है पहली 12। 12 के बाद जो होगी वो होगी 16, और ऐसे ही जो 250 से पहले आ रही है, क्योंकि 250 से आगे वाली नहीं लेनी है, 250 से पहले वाली, तो वो होगी हमारे 248। तो अब हमें ये बताना है कि ये जो है इस श्रेणी का कौन सा पद है, क्योंकि ये जो nवां पद होगा, अगर मान ली जाए कि ये nवां पद है और ये अंतिम पद ही श्रेणी का है, तो जो n की यहाँ पर वैल्यू आएगी, यानी कि जो वैल्यू n की होगी उतने ही गुणज हमारे इस श्रेणी में, यानी इस श्रेणी में जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स है, यानी कि जितनी पदों की संख्या है, वही संख्या हमारी क्या है, चार। चार के गुणजों की संख्या होगी। क्लियर। तो यहाँ पर देखो, प्रथम पद हमारा मिल गया 12, क्योंकि ये सभी 4 के गुणज हैं, तो डिफरेंस भी इनमें 4 का होगा, तो सर्वांतर मिल गया हमें 4। और इसका जो 248 है वो होगा हमारा अंतिम पद, यानी ए एन, या हम इसे एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। तो अब हम यहाँ पर क्या करें कि ए एन की वैल्यू लगाएंगे 248 इज इक्वल टू ए का वैल्यू हो गया 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं एन माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 248 माइनस के 12। तो एन माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 236, क्योंकि 48 माइनस 12 करेंगे तो 36 हो गया, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 236/4। क्लियर। तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20 और 4 में 36। क्लियर। तो यहाँ पर हमें मिला n माइनस 1 इज इक्वल टू 59, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 59 प्लस 1, तो n बराबर आ जाएगा 60। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि 10 से 250 के बीच में 4 के जो है 60 गुणनखंड होंगे, यानी 60 संख्याएं ऐसी होंगी जो कि हमारी 4 से विभाजित होंगी। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, यानी 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। यानी कि ये कोई श्रेणी दे रखी है हमें दो। अब हमें n का वह मान ज्ञात करना है कि जहां पर जाकर इस श्रेणी का जो nवां पद आएगा और इस श्रेणी का जो nवां पद आएगा वो बराबर होंगे। क्लियर। तो पहले हम एक श्रेणी लेके चलते हैं 63, 65, 67, है ना। तो इसका जो प्रथम पद है a वो हो गया 63। अब हमें d चाहिए इसके लिए, तो 63 घटा देंगे 65 में से, तो ये आ जाएगा हमारा 2। क्लियर। तो अब इस श्रेणी का nवां पद निकालें हम, तो nवां पद, तो nवां पद होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a हो गया हमारा 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी का वैल्यू आ गया हमारा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, तो ये nवां पद आ गया, यानी ए एन, पहली वाली श्रेणी का जो ए एन है वो आ जाएगा हमारा 61 प्लस 2n। क्लियर। तो इसे मान लें हम इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी श्रेणी दे रखी है हमें, दूसरी श्रेणी। तो दूसरी श्रेणी में क्या दे रखा है, 3, 10, 17 और ये इस तरीके से दे रखी है। तो इसका जो पहला पद, इसे हम ए डैश मान लें, तो ये दे रखा है हमें 3, और इसके लिए डी डैश मान लें, तो वो हो जाएगा 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। क्लियर। अब हमें इस श्रेणी का ए एन, यानी एनवां पद निकालना है। तो ए एन डैश इज इक्वल टू हो जाएगा ए डैश प्लस एन माइनस 1 इंटू डी डैश। क्लियर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए डैश का वैल्यू, यानी ए जो पहला पद है वो हो गया 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया यहाँ पर 7। क्लियर। तो 3 प्लस 7n माइनस 7, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 7n माइनस 4, और ये हो गया ए एन डैश। तो दूसरी श्रेणी का जो nवां पद है वो तो आया हमारा 7n माइनस 4,
और पहली श्रेणी का जो nवां पद है वो आया 61 + 2n, और ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड। क्लियर। अब क्योंकि इसने कहा है कि nवे जो पद हैं दोनों के वो क्या है, समान है, nवे पद समान है, तो हम कह सकते हैं कि जो an है वो बराबर होगा an डैश के। तो यहाँ पर क्या है कि 61 + 2n = 7n - 4, तो ये हो जाएगा 61 + 4 = 7n - 2n, तो ये हो जाएगा हमारा 65 = 5n। तो यहाँ पर अगर हमें n का वैल्यू चाहिए तो n का वैल्यू हो जाएगा 65/5, तो ये आ जाएगा n = 13। यानी इस श्रेणी, इन दोनों श्रेणियों के जो 13वें पद होंगे वो समान होंगे। क्लियर।